हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं मीना तुसा क्वाइन लॉन्ड्री के सीज़न नंबर 2 के एपिसोड नंबर 2 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि शाइन जो है मीना तुसा को मना रहा था कि वो उसके साथ उसके घर में रहेगा, तो मीना तुसा उसकी बात को नहीं मान रहा था। फिर शाइन जो है कहता है कि मेरा जो घर है वो दोबारा से बन रहा है, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से मेरी फैमिली जो है थोड़े से टाइम के लिए शिफ्ट हो गई है और मेरी फैमिली जो है वो बड़ी है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है मेरा उनके साथ जाना। इसलिए मैं कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वहाँ पर मीना तुसा जो है नहीं मान रहा था। वहाँ पर शाइन जो है उसको लेटर दिखाता है जो कि उसकी मॉम का था। शाइन कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे परमिशन दे दी है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहूँ। फिर मिन्नत तुसा को मानना पड़ता है उसकी बात पर। उसको कहता है कि तुम सिर्फ मेरे घर में उस वक्त तक रह सकते हो जब तक तुम्हारा घर नहीं बन जाता, उसके बाद तुम चले जाओगे। तो वहाँ पर शाइन खुश हो जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मिन्नत तुसा जो है शाइन को लेकर आया था और शाइन जो है बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो मिन्नत तुसा के साथ रहने वाला है। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। मिन्नत तुसा अपना दरवाज़ा खोल के रूम का और फिर वहाँ पे शाइन जो है अंदर जाने लगता है, लेकिन मिन्नत तुसा उसको जो है कहता है रुको रुको रुको। वो जो है उसको अपने रूम के साथ वाले रूम की जो है कीज देता है, उसको वो दरवाज़ा खोल के देता है। वहाँ पे शाइन उसको कहता है तो क्या फिर हम दोनों सेम रूम में नहीं रहेंगे? तो मिन्नत तुसा उसको कहता है कि नहीं, हम दोनों मिन्नत तुसा कहता है शाइन को कि हम बस 3 महीनों से ही डेट कर रहे हैं और हम दोनों साथ नहीं रह सकते। शाइन जो है थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर वो मिन्नत तुसा को कहता है कि प्लीज़ हम दोनों एक रूम में रहें, लेकिन मिन्नत तुसा बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। उसको कहता है कि जल्दी सो जाना, ज़्यादा देर तक मत जागना। और फिर शाइन जो है अपने रूम में चले जाता है और मिन्नत तुसा जो है अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी है और मिन्नत तुसा जो है बहुत ही आराम से सो रहा था, लेकिन उसके दरवाजे पर नॉक होता है और कोई नहीं बल्कि शाइन ही था। और फिर उसके बाद हमें देखिए मिन्नत तुसा जो है बैठा हुआ था और शाइन जो है ब्रेकफास्ट बना रहा था। तो मिन्नत तुसा उसको कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें खुद को तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शाइन उसको कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिर्फ अपने लिए खाना बना रहा था, लेकिन अगर अब मैं 2 लोगों के लिए खाना बना दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसके बाद जो है ये दोनों खाना खा रहे थे। वहाँ पर शाइन पूछता है मिन्नत तुसा से कि खाना किस तरह बना है, तो उसको कहता है कि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। लेकिन वहाँ पर मिन्नत तुसा देखता है कि शाइन जो है मुझे देख के स्माइल कर रहा है। वो जो है दूसरी तरफ देखने लगता है। फिर शाइन जो है उसको दोबारा से देखता है। वहाँ पर वो दोबारा से लेफ्ट साइड देखता है। तो वो उसको कहता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर शाइन कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस तरह नहीं देखता। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शाइन जो है जा रहा था और मिन्नत तुसा जो उसको बाय करने के लिए दरवाजे पर खड़ा हुआ था। वहाँ पे शाइन उसको कहता है कि तुम्हें मेरा खाना पसंद आया, मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बनाया, तो अब मुझे दो। तो मिन्नत तुसा उसको कहता है कि क्या तुम्हें क्या चाहिए? तो उसको कहता है कि अपने रूम की कीज़ की कॉपी दो मुझे। तो मिन्नत तुसा उसको कहता है अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम इस चीज़ को इस तरह मेंशन करोगे। वहाँ पे उसका दिमाग चलता है और कहता है नहीं, तुम मुझसे मेरी रूम की कीज़ की कॉपी मांग रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा और यहाँ से जाओ, यहाँ से तुम्हें लेट हो रहा होगा। वो उसको धक्का देके और आके भेज देता है और शाइन भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रात हो चुकी है और शाइन ने दोबारा से मिन्नत तुसा के लिए और अपने लिए खाना बनाया था। वो दोनों खाना खा रहे थे। तो वहाँ पर दोबारा से शाइन उससे पूछता है कि बताओ खाना कैसा बना है। तो मिन्नत तुसा उसको कहता है कि बहुत अच्छा बना है। और फिर मिन्नत तुसा खुद से सोचने लगता है कि मुझसे बार बार यही वर्ड क्यों सुन रहा है, क्या ये सुनना चाहता है कि मैं इसकी तारीफ़ करूँ? फिर उसके बाद वहाँ पर ही शाइन जो है उसको हाथ आगे करता है। तो उसको कहता है नहीं, मैंने अभी खाना ख़त्म नहीं किया, मैं अपना खाना तुम्हें नहीं दूँगा। तुम शाइन बल्कि तुम्हारे रूम की कीज़ की कॉपी माँग रहा हूँ। तो उसको कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शाइन जो है मिन्नत तुसा के रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। उसको कह रहा था कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तो मिन्नत तुसा उसको कहता है कि नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तो वो उसको कह रहा था मैं बस थोड़ी सी देर सोऊंगा, उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। तो मिन्नत तुसा उसको कहता है कि नहीं, तुम बच्चे नहीं हो और मैं दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलने वाला। और वो दरवाज़ा नहीं खोल। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है कि अब सुबह हो चुकी है और दोबारा से शाइन जो है ब्रेकफास्ट बना रहा था और मिन्नत तुसा जो है बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि अगर रोज़ रोज़ ये इसी तरह रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी और लोग जो है हम दोनों के बारे में बातें करने लगेंगे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वहाँ पर ही मिन्नत तुसा को बुलाता है। शाइन उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम टेंशन में लग रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो मिन्नत तुसा उसको कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शाइन जो है जा रहा था और मिन्नत तुसा दोबारा से उसको जो है बाय करने के लिए दरवाजे पर खड़ा होता और शाइन जो है वहाँ से जाता है, लेकिन वो स्माइल भी कर रहा था। वहाँ पर उसके जाने के बाद मिन्नत तुसा सोचता है कि मैं उसको ये बात नहीं कह सकता कि हम दोनों के बारे में लोग बातें करेंगे, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है और मैं उससे बिल्कुल भी सैड नहीं करना चाहता। लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके जो है चीखा मारने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं फंस चुका हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शाइन जो है कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था और फिर उसके बाद उनको पढ़ाने के बाद वो बाहर आता है। बाहर जो है शंकुन जो है बात कर रहा था असूका से और वो उसको कह रहा था कि तुम्हारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी है, अच्छे नंबर लाना और बहुत ही ध्यान से पेपर देना। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछ लो, अगर तुम्हें टेंशन है तो मुझसे बात करो, मैं तुम्हें चीयर अप करूँगा। वहाँ पर उसको कहता है ठीक है, तो मैं कॉल रखता हूँ। वहाँ पर ही
शाइन जो है उसके पास आके बैठा। वहाँ पर ही शाइन पूछता है शंकु से कि क्या तुम असूका से बात कर रहे थे, क्या तुम दोनों रिलेशन में? तो उसको कहता है कि हाँ कुछ इसी तरह है। तो उसको कहता है कि रिलेशन का क्या मतलब है? तो वो शंकु उसको बताता है कि एक साथ टाइम स्पेंड करना, जब भी हम दोनों फ्री होते हैं तो हम ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, डेट पे जाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ इस तरह। वहाँ पर ही शाइन जो है सोचने लगता है क्योंकि मीनातोसा तो उसको उसका हाथ भी नहीं लगाने देता, इसलिए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शाइन जो है वापस आ रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सैड था क्योंकि उसे शंकु की बातें सुनी थी इस वजह से। और उसके बाद वो वहीं पे देखता है मीनातोसा को और वो जो है बहुत बड़ी स्माइल करने लगता है। और फिर वो उसके पास आता है, उसको कहता है कि मीनातोसा तुम क्या कर रहे हो? तो वो उसको बताता है कि मैं जो विश बांध रहा हूँ, क्या तुमने विश लिखनी है? फिर उसको कहता है हाँ रुको, मैं भी तुम्हें लिख के देता हूँ, फिर तुम इस पे बांध देना। वहाँ पर शाइन जो है अपनी विश लिखता है और मीनातोसा को देता है। तो मीनातोसा उसको देख के और उसको कहता है कि ये क्या है, क्योंकि उस विश में लिखा हुआ था कि शाइन ने लिखा था कि इस साल मीनातोसा मुझे अपने रूम की कीज दे दे। तो मीनातोसा उससे लड़ने लगता है कि ये तुमने क्या लिखा है ये इसका। तो वहाँ पर शाइन उसको कहता है ये सिर्फ एक विश है, अगर तुम्हें इस पर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं पता, तुम्हें इसको यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। वहाँ पर ही असूका बाहर आ जाता है और उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हो मुझे, तुम दोनों बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो, इतना ऊंचा मत बोलो। वहाँ पर ही शाइन कहता है कि असूका तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मीनातोसा उसको बताता है कि वो यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करने के लिए आया है, क्योंकि वो कहता है कि उसको घर में जो है पढ़ाई पे ध्यान नहीं आता। पर वहाँ पर मीनातोसा उसको कहता है कि असूका मैं तुम्हें भेज देता हूँ, तुम भी अपने विश को लिखो। तो वहाँ पर उसको कहते हैं ठीक है। उसके बाद देखने को मिलता है कि असूका जो है अंदर रूम में बैठ के और अपने विश लिख रहा था और उसने उस विश में ये लिखा था कि वो अपने एग्जाम में A ग्रेड लाए। तो वहाँ पर ही मीनातोसा उसको कहता है कि तुम्हारी विश बहुत अच्छी है और स्पेसिफिक है। तो उसको कहता है हाँ। और फिर वो फ्लैशबैक पे जाके सोचता है कि उसने शंकुन को कहा था कि क्या हम नेक्स्ट टाइम डेट पे जाएंगे? तो शंकुन जाएंगे, लेकिन अगर तुमने एग्जाम्स में A+ लाया तो। और इसीलिए उसने वो विश लिखी थी। और फिर असूका जो है अपनी विश लेके बाहर जाता है क्योंकि उसने उसको बाहर जाके टांगना है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शाइन और मीनातोसा दोनों अपने अपने रूम में जा रहे थे। वहाँ पर ही मीनातोसा कहता है शाइन को कि मैं सुबह तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा। तो वहाँ पर ही शाइन उसको कहता है क्यों, क्या तुम्हें मेरा खाना बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता? उसको कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, सुबह मुझे जल्दी उठना होगा क्योंकि मुझे किसी काम से जाना है, वो कुछ ज़रूरी काम है। तो वहाँ पे उसको कहता है ठीक है। फिर वहाँ पे ही मीनातोसा कुछ सोचने लगता है और ऐसा कहता है शाइन को कि तुम्हें कल रात खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, कल रात खाना मैं बनाऊंगा। वहाँ पे ही शाइन जो है उसको कहता है क्या? तो उसको कहता है कि हाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से तुम ही खाना बना रहे हो तो एक बार मुझे भी खाना बनाने दो। वहाँ पे शाइन बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा क्यूट और अच्छी लग रही थी। फिर वहाँ पे उसको कहता है कि ठीक है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर मीनातोसा अपने रूम में जाके जो है वो शाइन की विश और फिर मीनातोसा जो है अपने रूम में जाता है और शाइन की जो विश उसने लिखी थी वो उसको देख कर स्माइल कर रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मीनातोसा जो है बाहर जो है शॉपिंग करने गया हुआ है क्योंकि उसने आज डिनर बनाना है। उसके बाद वहाँ पे दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि शाइन भी काफ़ी ज़्यादा खुश था और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो शंकु को कहता है कि थैंक यू फॉर हार्ड वर्क। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो शंकु सोचने लगता है कि इसको आज क्या हो गया है। उसके बाद देखने को मिलता है कि मीनातोसा जो खाना बना रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शाइन जो है जा रहा था, वो देखता है दो बूढ़े लोगों को। एक बूढ़ा आदमी जो है कुछ चीज़ें उठा रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी थी और वो उसको उठा नहीं पा रहा था। वहाँ पे शाइन उसके पास जाता है और कहता है कि आप नहीं उठा पा रहे हैं मुझे, मैं आपकी हेल्प करता हूँ और आपको पहुँचा देता हूँ। तो वहाँ पर ही उसको चीज़ें उठा के और जाने लगते हैं। दूसरी तरफ से हमें देखने को मिलता है कि बस्ती है और मीनातोसा जो है दरवाज़ा खोलने जाता है तो वहाँ पे शाइन था और उसके साथ दो और भी लोग थे। वो और कोई नहीं बल्कि मीनातोसा के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे। वो उनको देख के और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उनको कहता है कि आप लोग यहाँ पे। और फिर वो जो है शाइन की तरफ देख के कहता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा डर भी गया था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये चारों जो है बैठ के खाना खा रहे थे और मीनातोसा को उसके दादा और दादी कहते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम खुश हुए कि तुम्हारा क्लोज फ्रेंड दूसरे लोगों की भी मदद करता है। तो उसको कहता है कि अच्छा, उसको लगा था कि शाइन ने शायद उन दोनों को सच बता दिया होगा, लेकिन शाइन ने उन दोनों को सच नहीं बताया। उसके ग्रैंडफादर कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। और उसको कहता है कि क्या बात करनी है। तो उसके दादा उसको बताते हैं कि मैं इस अपार्टमेंट को दोबारा से बनवाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैंने तो कहता है क्या मतलब इस अपार्टमेंट को? तो उसको कहते हैं कि हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे थोड़ा सा वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो मैंने और शाइन दोनों इस अपार्टमेंट में रहते हैं। अगर वो जहाँ जाएगा तो वो शाइन को भी साथ लेके जाएगा। तो वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो पुराना वाला घर था तुम वहाँ पे जाके रह सकती हो, मुझे लगता है शाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शाइन उसको कहता है हाँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
वहाँ पर मीनातुसा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मीनातुसा कहता है कि मेरे फादर रुकिए ज़रा, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। और वो सब कहते हैं कि मीनातुसा ने खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है, लेकिन वो दोबारा से उनको कहते हैं कि रुको मेरी कोई बात तो सुनो, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मीनातुसा और शाइन दोनों बर्तन धो रहे थे। वहाँ पर शाइन उसको कहते हैं कि क्या तुम मुझे साथ लेके जाओगे, तो वो उसको कहता है कि हाँ, बस सिर्फ ये वाला सीज़न तुम्हें मैं साथ लेके जाऊँगा, लेकिन परमानेंटली मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रहने दूँगा। तो उसे कहता है ठीक है, थैंक यू। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों जो है उस घर में जा रहे थे और मीनातुसा उसको कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पे मेरे ग्रैंडफ़ादर और ग्रैंडमदर बहुत पहले रहा करते थे, लेकिन अब नहीं। और शाइन को जो है वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शाइन जो है अंदर जाके घर देख रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था और उसको खुश देख के मीनातुसा भी खुश था। उसके बाद वो दोनों जो है घर के दोनों साइड से विंडोज़ खोलते हैं। उसके बाद ये दोनों खड़े हो जाते हैं और शाइन मीनातुसा को देखता है, तो मीनातुसा उसको कहता है क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दे रहा हूँ तो मेरे पास कुछ रूल्स हैं। फिर उसको कहता है अच्छा बताओ रूल। फिर वहाँ पे मीनातुसा उसको कहता है पहले यहाँ पे बैठ जाओ। वो वहाँ पे बैठ जाता है। वो जो है रूल्स उसने पेजेस पे लिखे थे वो लेकर आता है। तो उसको कहता है रूल नंबर 1 कि तुम यहाँ पे उस वक्त तक रुकोगे जब तक तुम्हारा घर नहीं बन जाता। जब तुम्हारा घर बन जाएगा तो तुम चले जाओगे। तो उसको कहता है ठीक है। और फिर उसको कहता है रूल नंबर 2 जब भी तुम्हें लेट होगा तो तुम्हें मुझे पहले ही बताना होगा। वहाँ पर वो जो है रूल नंबर 3 दिखाता भी, उसने बोला नहीं था, लेकिन शाइन उसके सारे रूल्स बहुत ही अच्छे से और स्माइल करके आंसर कर रहा था कि ठीक है। लेकिन जैसे वो रूल नंबर 3 देखता है उसकी स्माइल फट से गायब हो जाती है। और वहाँ पर मीनातुसा उसको कहता है रूल नंबर 3 सेपरेट रूम्स। तो वहाँ पर उसको कहते हैं नहीं, मुझे इस चीज़ पे शिकायत है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता और मैं हम दोनों एक सेपरेट रूम में नहीं रहेंगे। वहाँ पर मीनातुसा उसको कहता है कि रूल यही है, 3 रूल है और तुम्हें तीनों मानने पड़ेंगे। और फिर शाइन को मजबूरन वो बात माननी पड़ती है। और फिर जाते जाते मीनातुसा पीछे मुड़ के कहता है शाइन को मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। तो उसे कहता है रिवॉर्ड, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों जो है पूरे घर की सफाई कर रहे थे। आधा काम शाइन कर रहा था और आधा काम मीनातुसा कर रहा था। पूरे घर को उन दोनों ने सेट कर दिया। उसके बाद खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। वीडियो चलेगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।